लोकप्रिय विधायक हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, हमारे दर्जाधारी मंत्री आदरणीय श्यामवीर सैनी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, जिला अध्यक्ष हरिद्वार भाई संदीप गोयल जी, जिला अध्यक्ष रुड़की आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, पूर्व विधायक श्री संजय गुप्ता जी, श्री देशराज कर्णवाल जी, हमारे दोनों जिला महामंत्री भाई आशुतोष शर्मा जी, भाई आशु चौधरी जी, एवं यहाँ पर आए हुए सभी ब्लॉकों से हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सभी ग्राम प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आज हजारों हजार की संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने पर हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हुई अपनी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। माँ गंगा को भी नमन करता हूँ कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव माँ गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 583 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं से जहाँ हरिपुर कला, भूपतवाला, भीमगौड़ा, हरकीपैड़ी, मायापुर, कनखल, ऋषिकुल, ज्वालापुर, आवास विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, जगजीतपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सीवरेज सहित पेयजल, पार्किंग आदि की जो समस्या है, उस समस्या से इन योजनाओं के पूरा होने पर निजात मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का भी यहाँ पर आप सबके समक्ष लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का ही प्रतिफल है, उनका ही आशीर्वाद है। आप सभी के आशीर्वाद के कारण से आज प्रदेश के अंदर हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर पा रहे हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम में मैं जब अपनी माताओं बहनों के बीच में आ रहा था तो उनके चेहरों की मुस्कान देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि आपकी ये मुस्कान हमेशा हमेशा बनी रहे। आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के लिए, उन अपेक्षाओं के लिए हम संपूर्ण मनोयोग से, पूरे क्षमता और जितनी हमारे अंदर ताकत है, उस ताकत से काम करेंगे। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां पुरुष की परिकल्पना हमारी नारी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ जहाँ एक और अर्ध नारीश्वर की पूजा की जाती है, वहीं माँ जगदम्बा को इस सृष्टि का मूल माना जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी समाज या किसी राज्य की जो रीढ़ है, उसकी सशक्त मातृशक्ति है, सशक्त महिलाएं हैं। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। वो राज्य आगे बढ़ेगा, वो देश भी आगे बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ से ही हमारे प्रदेश के निर्माण में जब उत्तराखंड राज्य बना है, उस राज्य के निर्माण में हमारी जो मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति यहाँ बहुत संघर्ष भी करती है। एक और जहाँ प्रदेश ने
हमारी मातृशक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में उनको जीतना भी सिखाया है, उनको आगे बढ़ना भी सिखाया है। हम कह सकते हैं आज जितने सारे उद्यम हमारी मातृशक्ति कर रही है वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही है। हमारी संस्कृति में कहा गया है नारी तू नारायणी, परंतु कुछ आक्रांताओं के प्रभाव के कारण समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण जो है बदला गया। इसका परिणाम महिलाओं के साथ किए जाने वाले अनेक अपराधों के रूप में सामने आया, अनेक कुरीतियों के रूप में सामने आया। परंतु अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, उनके मन में अब जो लोग अपराध करने वाले हैं, जो इस प्रकार का अन्याय करने वाले हैं, उनके मन में भय पैदा किया जाए। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि महिलाओं के जीवन स्तर को जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, जितना ज्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो करा जाए। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के अंदर हमने सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए उत्तराखंड की सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना, आवास देने की योजना, अनेकों योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में जो हमारी मातृशक्ति है उनके द्वारा जो स्थानीय उत्पादों के लगाए गए स्टॉल, महिलाओं द्वारा जो प्रदेश के अंदर अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया जा रहा है, वो हमारे सामने आज उसको प्रदर्शित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस अमृत काल में जो हमारे लिए अमृत काल कर्तव्य काल भी है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। उनका सपना है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को उन्नत रूप से विकसित करते हुए जो हमारे भविष्य के नौनिहाल हैं, जिनसे आज हम सब मिले, तो उनके चेहरों पर खुशी देखकर निश्चित रूप से मन आनंदित हो गया कि उनके मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई जाएं। इस दिशा में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए ड्रीम प्रोजेक्ट तारा की शुरुआत करना हरिद्वार प्रशासन की, हरिद्वार जिले के सभी अधिकारियों की आधुनिक पहल है। इस उत्कृष्ट प्रयोग के अंतर्गत 150 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक व तकनीकी रूप से समृद्ध बनाते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में स्मार्ट टीवी, बच्चों के फर्नीचर, खिलौने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणाली की बारीक ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे खुशी है कि उन्नत प्रोजेक्टों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के 3000 बच्चों एवं 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। मैं हरिद्वार प्रशासन की इस सराहनीय पहल के लिए, जो उन्होंने एक विशिष्ट कार्य यहाँ से प्रारंभ किया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ कि वो प्रदेश का हरिद्वार हमारा ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल की आंगनबाड़ी के सपने को मूर्त रूप देने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही आज सहकारिता के अंतर्गत हमारी सरकार ने हरिद्वार में मीठी गंगा नामक एक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत भी की है, जिसमें अधिकतर हमारे घरों की महिलाओं के द्वारा शहद उत्पादन एवं उनके विपणन का कार्य, उनकी बिक्री का कार्य किया जाएगा। मैं आप सभी से आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का अगर हम प्रयास करेंगे, संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, तो महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ नेशन मेकर के रूप में भी हम सब लोग आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि तभी हम सही अर्थों में
अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने ग्राम सभा का, अपने मोहल्ले का विकास कर पाएंगे। भाइयों बहनों, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 22 जनवरी को जिस प्रकार से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सब उस पल के साक्षी बने हैं। उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल लोक का कॉरिडोर, बाबा बद्री विशाल का पुनः निर्माण, मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनः निर्माण का काम, हेमकुंड और केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास, इस बात का सबूत है कि हमने जो कहा था वो किया है। हम उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अब हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है कराए जाने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक डेडलाइन भी रखी हुई है, एक समय सीमा रखी हुई है कि इस समय सीमा में हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण कार्य करेंगे, क्योंकि हम अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक की तरह हर की पैड़ी कॉरिडोर को भी विश्व के मानचित्र पर एक अहम, एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। हमने आप सबके बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भाई बहनों के भविष्य के लिए प्रदेश के अंदर जो नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया है, उसके कारण से अब हमारे सभी घरों के बेटे और बेटियां जिनके अंदर प्रतिभा होगी, क्षमता होगी, योग्यता होगी, उनको अब कोई आगे आने से रोक नहीं पाएगा, जो अभी तक उनके हक को मारा जाता था। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अभी आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे, आदरणीय मदन कौशिक जी बोल रहे थे कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू करके ये बता दिया है कि जो भी हम वादा करेंगे उसे हर हाल में निभाएंगे। हमें 21वीं सदी के तीसरे दशक को महिला सशक्तिकरण को समर्पित दशक बनाना है। इस दशक को महिलाओं को समर्पित करने के लिए हम हर वो कार्य कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं ये समान नागरिक संहिता का जो ये विधेयक हम लेकर आए हैं, जो एक्ट के रूप में यहाँ लागू होने वाला है, ये हमारी बहुत पुरानी अवधारणा है और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब उन्होंने संविधान बनाया था, उस समय उसके अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई थी, इसका प्रावधान किया गया था कि देश के अंदर ये कानून कभी भी लागू हो सकता है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करते हुए उत्तराखंड के अंदर, जैसे आप सबके बीच में से निकलकर माँ गंगा जाती है, गंगोत्री से निकलती है और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं जल देने का काम करती है, कहीं जीवन देने का काम करती है, कहीं सींचने के काम आती है, कहीं आचमन के काम आती है। उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड राज्य से जो ये समान नागरिक संहिता की समानता की गंगा निकली है, वह भी संपूर्ण देश को निकट भविष्य में सींचने का काम करेगी। हमने इसको यहाँ लागू कर दिया है। हमारी अपेक्षा है कि अन्य प्रदेश भी इसको लागू करें, परंतु कुछ प्रश्न भी हैं कि यह सब कुछ पिछले एक दशक में ही क्यों हुआ। बहुत सारे काम, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 का समापन हो, या हमारी जो मुस्लिम बहन है उनको 3 तलाक से मुक्ति हो, या हमारे जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उनका नव निर्माण हो, सुधारीकरण हो, या इसके साथ साथ अभी हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। क्यों हमने इस विषयों को, ये सारे विषय केवल और केवल भाषणों तक ही सीमित कर दिया? क्यों नहीं हम महिला सशक्तिकरण को गवर्नेंस का मॉडल बना पाए? मैं बताना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं बता पाए। दशकों तक इस देश पर राज करने वाले एक विशेष दल ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर वोट बैंक तक अपने आप को सीमित कर दिया था, लेकिन हमारे लिए वोट बैंक से ज्यादा